राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे सप्ताह का वार, प्रत्येक सप्ताह का वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष दिन जो है विशेष रूप से एक विशेष देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन जो है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती दोनों की पूजा का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी बहुत ही जल्द प्रश्न नहीं होते हैं, मगर दोस्तों शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के लिए बेहद ही आसान उपाय बताए गए हैं, जिनके करने मात्र से भगवान प्रभु की कृपा हम पर प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में भी भगवान बृहस्पति साधुओं और संतों के देव माने गए हैं, और इसी तरह पीला रंग संपन्नता का प्रतीक भी है। तो यही वजह है कि दोस्तों कि आप गुरुवार के दिन पीला रंग जो है आपको अपनी पूजन में अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, तो अब आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजन विधि क्या है, और गुरुवार के दिन आपको ऐसा कौन सा उपाय करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही इस संसार के पालनहार है, और अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन से और भक्ति भाव से करते हैं तो आपको इस संसार के प्रत्येक सुख की प्राप्ति होने लगेगी। भगवान विष्णु जी का अनेक रूप है, और उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर कई बार जन्म लिया है। मंदिर में तो विष्णु पूजन का आयोजन ही होता ही है, लेकिन आप घर पर भी रोज विष्णु पूजन कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति वार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजन का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपको गृहस्थ जीवन का सुख मिलता है, और मां लक्ष्मी जी धन और वैभव आपको प्रदान करती है। भगवान विष्णु जी के साथ उनकी पूजा करने से आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं, और जो कोई भी संपन्नता को बढ़ाना चाहते हैं वो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजन जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि विष्णु भगवान की पूजन सामग्री में, और एक बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन आपको व्रत रख कर ही ये उपाय जो है करना चाहिए। तो दोस्तों, विष्णु पूजन की सामग्री कुछ इस प्रकार है कि देव मूर्ति स्थान के लिए तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, जल का कलश, दृश्य देव मूर्ति को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र और आभूषण लें। अक्षत, कुमकुम, दीपक, तेल, रूही, धूप बत्ती, पुष्प, अष्टगंध, तुलसी दल, तिल और जनेऊ, नारियल, पंचामृत, फल, मिठाई, सूखे मेवे, शक्कर, पान और दक्षिणा। अब दोस्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा का संकल्प लें। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन कर रहे हैं तो संकल्प लेने की जरूरत होती है। विष्णु पूजन आरंभ करने से पूर्व संकल्प लें। इसके लिए पहले हाथों में जल, पुष्प और चावल लें। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हो उस साल, वार, तिथि और उस जगह और उस नाम का लेकर अपनी मनोकामना जो भी है वो आपको बोल देनी है। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। अब आइए दोस्तों, बताते हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजन विधि क्या है। तो किसी भी शुभ कार्य या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, और इसीलिए सबसे पहले इनका पूजन करना मंगलकारी रहता है। गणेश जी को स्नान कराएं और वस्त्र अर्पित करें। अब पुष्प और अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं और उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र जो है आपको अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु जी का आह्वान करें और उन्हें आसन दें। अब विष्णु जी को स्नान करवाएं, उन्हें पंचामृत और फिर जल से स्नान करवाएं। अब विष्णु जी को वस्त्र पहनाएं और इसके बाद आभूषण और यज्ञोपवीत पहनाएं, फूलों की माला पहनाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें, और माथे पर भगवान विष्णु जी को जो है माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, और माता लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम का तिलक आपको लगाना चाहिए। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं आप। और अब धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को दोस्तों तुलसी दल बहुत ही प्रिय होते हैं, और इसके बना भगवान विष्णु जी जो है आपकी पूजा भी जो है ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको जो है भगवान विष्णु जी को
तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसीलिए विष्णु पूजन में इसका प्रयोग करें। भगवान विष्णु जी के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप इनके स्थान पर तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएं, आरती करें और आरती के बाद नैवेद्य अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र हैं ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर जो है आप लोग गुरुवार के दिन दोस्तों गुड़ के ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर बनती है। क्योंकि दोस्तों गुड़ जो एक ऐसी चीज़ है पीले रंग की, और पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो दोस्तों भगवान विष्णु जी के कृपा के अगर आप पात्र बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन गुड़ के ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये उपाय कौन से हैं जो आपको गुरुवार के दिन करने चाहिए। दोस्तों जो लोग अमीर बनना चाहते हैं या फिर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें गुरुवार के दिन गुड़ का उपाय करना चाहिए। उन्हें सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर चने की भिगी हुई दाल और गुड़ की एक डली चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5 या 7 गुरुवार अगर आप लगातार करते हैं दोस्तों तो आपकी समस्याएं दूर होने लग जाती हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा पूर्ति है, काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप परेशानियों में घिरे आ रहे हैं, आपका व्यापार चल नहीं रहा है, तो आपको गुरुवार के दिन एक काम करना है कि गुरुवार की शाम को आपको एक काम करना है कि 1 रुपये का एक सिक्का लेना है और एक गुड़ की डली लेनी है और 7 साबुत हल्दी की गांठें लेकर एक पीले कपड़े में रखकर आपके आसपास नज़दीक किसी भी रेलवे लाइन के पास फेंक दें। इससे आपकी इच्छा जो है बहुत ही जल्द भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरी होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर जो आप गुरुवार की शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की मिट्टी में 5 या 1 रुपये का सिक्का दबाया जाए तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और इससे घर में कभी भी आपके धन की कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों आज के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह भी मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य एवं मंगल ग्रह का भी आप सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। इससे आपके सारे काम आना आसानी से बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। और जो लोग जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके हर काम में आपको सफलता मिले, व्यवसाय अच्छा चले, नौकरी में प्रमोशन मिले, तो दोस्तों उन्हें गुरुवार के दिन किसी भी भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर, आपके आसपास नज़दीक भगवान विष्णु जी का मंदिर है तो वहाँ जाकर, अगर विष्णु जी का मंदिर भी नहीं है तो किसी भी अन्य मंदिर में जाकर दोस्तों आपको एक काम करना है कि 800 ग्राम गेहूँ लेना है और उतनी ही मात्रा में गुड़ लेना है। यानी 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम जो है गेहूँ लेकर किसी भी उस मंदिर में दान कर दे या फिर मंदिर के बाहर जी कोई भी ज़रूरतमंद होता है उसे दान कर दे। ऐसा करने से बृहस्पति देव की आप पर कृपा होगी और आपके हर जीवन में आपको हर प्रकार की तरक्की मिलने लग जाएगी। और अगर आप दोस्तों सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपकी सरकारी नौकरी जो जातक जो है सरकारी नौकरी की तैयारियां में लगे हुए हैं, तो आप जब कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उससे जाने से पहले घर से निकलते वक्त आपको रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिला दें। इससे आपके जो भी काम जिस काम जा रहे हो तो आपको उनमें सफलता अवश्य ही मिलने लग जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर जो है आप एक काम करते हैं कि आप गुरुवार के दिन जब आप घर की पहली रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इससे क्या होता है कि दोस्तों किस प्रकार से आपको रोटी खिलानी है कि दोस्तों गाय के अंदर 33 कोटि देव देवता विराजमान होते हैं और ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और गाय दोस्तों जिस घर में गाय होती है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होती है। और हमारे हिंदू धर्म में गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है और जो है माता का भी दर्जा गाय को दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि घर की जो रोटी बनती है पहली उस रोटी गुरुवार के दिन आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए तो दोस्तों उस रोटी को ले जाकर आपको उससे पहले उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको बैठी हुई गाय मिले उस गाय को ले जाकर और रोटी खिला दीजिए। दोस्तों अगर आप मात्र ये गुरुवार के दिन ये भी काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर बनने लगेगी। और ऐसे ही गुरुवार के दिन जो है अगर आप अपने हाथ से गाय को घास खिलाते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र आप जरूर बनते हैं।
तो दोस्तों गुरुवार के दिन आप ये अगर ये काम करने मात्र से आपके जीवन की सारी तकलीफें परेशानियां पल भर में ख़त्म होगी। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही बनने लगेगा।